तो आपको बहुत ध्यान। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये चैप्टर नंबर 5 है आप लोग का, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बट ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस चैप्टर के ऊपर और फोकस करना पड़ेगा। तो लेट्स राइट सम बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले किया हुआ है और जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आप लोग को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। सो बेसिक फॉर्मूला हैज टू बी लर्नड वेरी नाइसली। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का सबको फॉर्मूला पता होगा, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज द फॉर्मूला। सेकेंड अगर ध्यान से देखें तो दैट इज नथिंग बट उसी का माइनस फॉर्मेट में आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया जो बेसिक फॉर्मूला है। और थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद होता है हमेशा के लिए, दैट इज नथिंग बट वी ऑल नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला तो आपको बाय हार्ट राइट इसको एकदम अच्छे से याद रखना है इसको, बिकॉज ये लाइफ टाइम में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। राइट इवन इन 10th स्टैंडर्ड, इवन इन 11th 12th सब जगह पर इसका यूज होता है। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस ही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए इसके अंदर, तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो पेज नंबर 23 में बहुत सारी एक्टिविटीज दी है, आप लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये लास्ट ईयर किया हुआ, तो आई वोंट फोकस मोर ओवर हियर। हम लोग नया जो फॉर्मूलाज है जिसपे हम लोग फोकस करना है उस पर ध्यान देके ज्यादा रखे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो फॉर्मूला है नथिंग बट x प्लस a एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस b दूसरे ब्रैकेट में आएगा। जब ये ऐसा क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूले में जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तब उसका फॉर्मूला हो जाएगा नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। ये फॉर्मूला हो जाए। ये फॉर्मूला आपको हो सके तो अभी के अभी लर्न करना है और इसको एटलीस्ट लर्न करके बिना देखे 10 टाइम्स लिखना है। बस जस्ट फॉलो माय वर्ड्स, राइट, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करे, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले और आप लोग को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कि वो लोग खाली फॉर्मूला से लिख दिया, मिस ने बोला इसके लिए लिख देते हैं, और क्या होता है बाद में जब भी सम सॉल्व करने बैठे तो घड़ी घड़ी वो लोग फॉर्मूला पेज पे जाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, अरे फॉर्मूला क्या है, अरे अरे फॉर्मूला क्या है। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को बराबर परफेक्ट वे से इसको याद रखना है, बिकॉज ऐसा चलने वाला नहीं है। तो अभी मैं जैसे मेथड से कराने वाला हूं उसी मेथड से आपको हर एक सम प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होगी। तो ध्यान देना, पहला सम हम लोग करने वाले हैं राइट एक्सरसाइज का। और व्हाट डू यू आर गोइंग टू डू, एक्सरसाइज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और उसमें से जो सॉल्व एग्जांपल है ऊपर की तरफ वो आप लोग टेस्ट के हिसाब से लोगे, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट सम फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो फर्स्ट सम है वो सॉल्व करते हैं। बोला गया है a प्लस 2 एंड a माइनस 1। अब जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो a है यहाँ पर वो x का काम कर रहा है फॉर्मूला का, ठीक है, और बाकी जो ये जो 2 है और ये जो 1 है वो आपका a और b का वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक किसका क्या काम कर रहा है वो लिख दूंगा पहले। तो यहाँ पे मैं तो लेट्स सी, यहाँ पे a जो है वो x को रिसेंबल कर रहा है, देन ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। देन यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा वो होगा 2 और जो b का वैल्यू होगा आपका वो होगा -1, वो होगा -1 और ये होगा a का वैल्यू 2। चलो ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला तो पता ही है क्या है फॉर्मूला, राइट। फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ए बी मतलब a इंटू बी। ध्यान से देखना, अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये जो है इसकी जगह पे हमेशा याद रखना क्वेश्चन आता है। क्या आता है आपका, क्वेश्चन आता है। तो लेट्स राइट डाउन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वही लिखना है आपको, a प्लस 2 एंड a माइनस 1। अब याद रखना x का वैल्यू क्या था गाइस, आप लोगों ने रिसेंबल किया था a से, तो इंस्टेड ऑफ x व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, a स्क्वायर, ठीक है। नाउ a प्लस b, a का वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस राइट 2 प्लस b का वैल्यू क्या है आपके पास माइनस है, -1 है, तो उसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा हम लोग को -1 को, तो इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट डाल दिए। और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, हम लोगों ने x को किससे रिसेंबल किया हुआ है, a से रिसेंबल किया, बिकॉज क्वेश्चन में x यहाँ पे कौन है, a है, प्लस a इंटू बी दैट इज 2 इंटू -1। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल कम टू नो a स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 इज 1a होगा, प्लस 2 इंटू -1 इज नथिंग बट -2
and the last your final answer will be nothing but a square plus 1a minus 2 will be your answer. बहुत ही आसान है. अगर भी अभी भी इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है तो स्लोली ध्यान से धीरे धीरे देखो, राइट, पीछे जाओ और वापस उसको समझने की कोशिश करो. बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है यहाँ पे. और एक सम करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. डोंट वरी, राइट. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज समथिंग बट सेकंड क्वेश्चन. दैट इज समथिंग बट m minus 4 and m plus 6. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. अब हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ पे x यहाँ पे कौन है, यहाँ पे x यहाँ पे m है, यहाँ पे x यहाँ पे क्या है, m है. तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला में जो x था उसके यहाँ पे हम लोग m लिखेंगे और -4 जो रहेगा वो आपका a हो जाएगा. a विल बी नथिंग बट -4 एंड b जो रहेगा वो हो जाएगा 6. b जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6. तो पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ जिससे मेरा कभी भी फॉर्मूला डालने के बाद रॉन्ग ना हो. तब मैं पहले फॉर्मूला लिख दूंगा x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी. चलो अब वैल्यू डालते हैं यहाँ पे. ये जो पहले तो मैं बोला था इसके यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज m minus 4 and m plus 6. अब जरा x के यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, देखो गाइस, x के यहाँ पे हम लोग जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे x है और जहाँ पे a का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल कर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है. x के यहाँ पे हम लोग क्या डालने वाले हैं, m डालते हैं, m स्क्वायर प्लस a के यहाँ पे क्या डालेंगे -4, b के यहाँ पे डालेंगे +6 इंटू x यहाँ पे वापस m आएगा आपका प्लस a इंटू बी दैट इज -4 इंटू 6. सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है, बहुत ही आसान. दैट इज नथिंग बट m स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है और साइन ऑफ बिगर नंबर 6 का साइन होगा बिकॉज साइन ऑफ बिगर नंबर लेते हैं, तो ये होगा 2m और 6 इंटू -4 इज नथिंग बट -24 राइट, बिकॉज एक बार माइनस है और 6 इंटू -4 इज -24 एंड हियर आई गॉट द आंसर दैट इज m स्क्वायर प्लस 2m -24 इज योर आंसर. बहुत ही आसान, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान से सिंपल स्लोली अगर जब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक उसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर सम. और एक सम हम लोग सब सम करने वाले, डोंट वरी, राइट, जिससे कॉन्फिडेंस गेन होते जाए आपके पास. p प्लस 8 p माइनस 3. लेट्स सॉल्व दिस सम. अगेन आपको पहला स्टेप जो होगा उसमें बताना है x यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, p लिया जा रहा है. तो x यहाँ पे p लिख दोगे आप लोग. ठीक है, a को यहाँ पे क्या सम अज्यूम किया हुआ है, a यहाँ पे 8 है, पहला जो नंबर होता है वो 8 होता है और b यहाँ पे क्या होगा -3. b जो होगा वो यहाँ पे -3. तो लेट्स सॉल्व दिस सम नाउ, राइट. कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ही सिंपल है. x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होगा फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी. अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू डाल देते हैं. x यहाँ पे डालेंगे हम लोग p का वैल्यू बिकॉज यहाँ पे x किसको सिंपल कर रहा है, x यहाँ पे क्या डालना है, p डालना, तो p स्क्वायर यहाँ पे आएगा. a का वैल्यू 8 है प्लस b का वैल्यू -3, तो -3 डाल देंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, और वापस x यहाँ पे डालेंगे p. a इंटू बी क्या होगा वापस आपका, सिंपल है, a का वैल्यू 8 है और p का वैल्यू है आपका, b का वैल्यू जो है वो -3 है, b का वैल्यू जो है वो -3 है. तो p स्क्वायर 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा गाइस, 8 में से 3 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 5 और साइन ऑफ बिगर नंबर 8 का साइन आएगा प्लस -8 इंटू -3 इज -24 अगेन. ओके, -24 यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो -24 आएगा यहाँ पे डायरेक्ट. क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस है और इसका आंसर सॉल्व करने में -24 आएगा तो प्लस माइनस होगा आंसर डायरेक्ट. ठीक है, तो हियर वी गॉट द आंसर अगेन दैट इज नथिंग बट p स्क्वायर प्लस 5p -24. आई होप से ये भी समझ में आ गया होगा. बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान से सॉल्व करते रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा. ठीक है, फोर्थ सम देखते हैं. 13 प्लस x 13 माइनस x. ध्यान से देखना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हो रहा है a प्लस बी एंड a माइनस b. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 13 व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. यहाँ पे डालेंगे 13 स्क्वायर माइनस b के यहाँ पे डालेंगे b, यहाँ पे b के यहाँ पे क्या है, x है तो x का स्क्वायर. तो लेट्स सॉल्व इट फर्दर. तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर इज नथिंग बट 169 माइनस x स्क्वायर इज योर आंसर. आई होप से ये वाला बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा. इट्स इजियर, यस इट्स वेरी इजी. ठीक है, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा. एकदम डिटेलिंग में कुछ नहीं करना था, एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया मैंने इसको. तो फिफ्थ सम देखते क्या है. फिफ्थ सम में आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y एंड अगेन 3x प्लस 5y. अब
वापस ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो सम है आपका वही जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसके हिसाब से है। देखो 3x सेम है ना, तो इन देयरफॉर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3x लिखा गया है। a के यहाँ पे आएगा 4y और b के यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 5y, b के यहाँ पे आपका हो जाएगा 5y। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द फॉर्मूला, लेट्स राइट द फॉर्मूला। x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ। इसके जब हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y एंड आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। तो सॉल्व करते हैं। x के यहाँ पे क्या आएगा गाइस, 3x का स्क्वायर होगा तो 3x द होल स्क्वायर प्लस a के यहाँ पे क्या डालेंगे 4y, b के यहाँ पे डालेंगे 5y, ब्रैकेट क्लोज। x से यहाँ पे वापस क्या आएगा वैल्यू, x से यहाँ पे वापस वैल्यू आएगा 3x। जहाँ पे x वहाँ पे 3x। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया उसी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे आप लोग सोच रहे हो बाप रे बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। दिमाग लगाओ, बस करते जाओ। मैंने यहाँ पे इतना अच्छा टेक्निक बता दिया भाई, x का वैल्यू पहले निकाल कर रख दो, a का वैल्यू पहले निकाल कर रख दो, b का वैल्यू पहले निकाल कर रख दो, बस सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर दो, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस, दैट्स इट। और क्या है, a इंटू बी। तो a का वैल्यू क्या है अपने पास, a का वैल्यू है अपने पास 4y और b का वैल्यू है 5y। तो लेट्स सॉल्व लास्ट स्टेप में। 3x स्क्वायर मतलब 9x, 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है। 4y प्लस 5y इज नथिंग बट 20y, सॉरी ऐड करना ओके। 4y प्लस 5y इज 9y इंटू 3x होगा प्लस 4 5 20 होता है इंटू y का y इंटू y इज इक्वल टू नथिंग बट y स्क्वायर। लास्ट स्टेप दैट इज 9x स्क्वायर, 9 3 कितना होता है गाइस, 9 3 27 होता है और x इंटू y xy होता है प्लस 20y स्क्वायर एंड ये सम इज डन। ध्यान से, अगर नहीं समझा है तो वापस पीछे जाओ, धीरे से स्पीड को कम कर दो और वापस देखो और समझो इसको। बहुत ही स्लोली इसको करना है और एक बार अगर कॉन्फिडेंस आ जाए, समझ में आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप लोग हर एक सम खुद से कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम बहुत ही आसान अगेन, that is nothing but sixth sum. Let's see what is the sixth sum. 9x minus 5t then 9x plus 3t। वापस देखो 9x जो है यहाँ पे सेम है तो वो हो जाएगा, सॉल्व करते हो x का वैल्यू जो सेम होता है उसको हम लोग x से कनेक्ट कर देते हैं, x से डिनोट कर देते हैं। पहला नंबर जो होता है वो हो जाता है आपका a, दैट इज माइनस 5t जो है वो a और साइन के साथ देना, याद रखना राइट, माइनस आ तो साइन के साथ देना होगा और b का वैल्यू यहाँ पे होगा माइनस सॉरी प्लस 3t प्लस 3t। लेट्स सॉल्व दिस। आप लोग पॉज कर दो और इसको बिना देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्या करोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे और फिर फॉर्मूला में जो आपने ये अभी अज्यूम किया हुआ x का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू, उसको धीरे धीरे करके सब्स्टिट्यूशन करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई की होगी और आपको आ गया होगा। तो अभी देखता हूं मैं देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लेते हैं, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। दिस इज योर फॉर्मूला एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू विच आई रिमूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू यहाँ पे डालते जाओ। तो पहले तो इसके यहाँ पे क्या डाल देंगे, हम क्वेश्चन डाल देंगे, कुछ भी समझे सोचे बिना। यहाँ पे आगे 9x प्लस 3t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a का वैल्यू है, अच्छा सॉरी x का यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू डालना होगा। व्हाट इज x का वैल्यू, यहाँ पे x यहाँ पे डालना है 9x स्क्वायर, तो 9x द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का वैल्यू क्या है गाइस, a का वैल्यू माइनस 5t प्लस b का वैल्यू क्या है 3t और x का वैल्यू वापस 9x होगा बाहर राइट। a इंटू बी, वापस a का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस 5t इंटू और b का वैल्यू क्या होगा 3t। तो लेट्स सॉल्व। आगे 9 का स्क्वायर होता है 81 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, माइनस 5 प्लस 3t माइनस 2t होता है राइट, माइनस 2t इंटू 9x करना बाकी है और माइनस 5 इंटू 3 जैसे माइनस 15 और t इंटू टी होगा t स्क्वायर, t इंटू टी होगा t स्क्वायर। अब लास्ट में ब्रैकेट ओपन करना है हम लोग को, 81x स्क्वायर अब माइनस 2t इंटू 9 हो जाता है माइनस 18 और x इंटू टी, टी इंटू एक्स या x इंटू टी कुछ भी लिखो, कुछ चलता है, टी एक्स लिखा तो भी चलता है, x इंटू टी लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 15t स्क्वायर। एकदम ही आसान है, धीरे धीरे समझ के करो, बहुत ही आसानी से आप लोग ये सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ देखते हैं। सेवन सम देखते हैं, सेवन सम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए m प्लस 2/3 एंड m माइनस 7/3
ठीक है, तो वापस सेम काम करना है, देखना है आपको भाई एक्स यहाँ पे कौन है, एक्स यहाँ पे एम है, ए के यहाँ पे 2/3 है और बी के यहाँ पे -7/3 है। चलो लेट्स सॉल्व इट बाय द फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला लगते हैं पहले तो फॉर्मूला है आपका x प्लस ए, राइट, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। चलो लेट्स सॉल्व। एक्स यहाँ पे डालेंगे, पहले तो यहाँ पे जो मैंने बताया था इसके यहाँ पे हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन लिख दो। पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, राइट गाइस। ये फॉर्मेट पे फॉलो करोगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और आप लोग हमेशा राइट करते जाओगे, राइट। अभी ध्यान देते हैं, एक्स यहाँ पे डालना है हम लोग को एम, तो यहाँ पे डाल देंगे एम का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू है 2/3 प्लस बी का वैल्यू है -7/3 ब्रैकेट क्लोज, एक्स यहाँ पे डालेंगे एम प्लस ए इंटू बी, ए का वैल्यू है मेरे पास 2/3 और बी का वैल्यू है मेरे पास -7/3। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्राई करते सॉल्व करने की। यस, तो सॉल्व करते हैं, दैट इज ये एम स्क्वायर वैसा वैसा रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हम लोग को, तो ये 2/3 तो वैसा रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा -7/3 और बाहर m जो है वैसा वैसा, यहाँ पे 3 into 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, राइट। और 2 into 7 इज नथिंग बट -2 into -7 इज -14, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप देखते हैं, m स्क्वायर प्लस ये नीचे 3 कॉमन हो जाएगा, प्लस माइनस में नीचे कॉमन हो जाता है, राइट। और ऊपर क्या होगा 2 - 7 हो जाएगा और इसको अभी भी ब्रैकेट में रखते हैं और m डाल देते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -14/9 एंड द लास्ट स्टेप अभी बाकी रह गया, 7 में से 2 जाता है तो -5 होता है, तो m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस -5/3m -14/9 इज द आंसर। बहुत ही आसानी से मिल गया आपको आसान आंसर और आप लोग ध्यान दोगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक सम अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है बट एकदम ही आसान है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, तो ध्यान दो और सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है। नाउ 8th सम, नथिंग बट 8th सम देखते हैं। 8th सम में बोला x प्लस 1/x, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस -1/x। यस, यहाँ पे ध्यान दोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्मेट में ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सॉल्व। दैट इज बट आई नो द फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के यहाँ पे डाल देगा x का स्क्वायर माइनस 1/x द होल स्क्वायर। सो लास्ट स्टेप, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे x स्क्वायर होगा, यही आपका आंसर होगा, जरा भी चेंज नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका था इसको सॉल्व करना। 8वां सम वाज डैम इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। कोई सम बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे देखे चुटकी बजाते कर लोगे, ठीक है। 9th सम देखते हैं अभी, राइट। 9th सम जो है आपका वो है, एक मिनट, यस 9th सम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1/y प्लस 4 एंड 1/y माइनस 9, ओके। यहाँ पे वापस सब कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। x का वैल्यू यहाँ पे x जो सेम है उसको x लेते हैं हम लोग, तो x यहाँ पे आएगा 1/y, x यहाँ पे हम लोग 1/y लेंगे फॉर्मूला में, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है और b का वैल्यू जो है यहाँ पे -9 है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व, राइट, ट्राई करते सॉल्व करने की इसको, दमी आसान। आप लोग भी पहुंच सके सॉल्व कर सकते हो जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ चुका है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बिना देखे, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, तो कॉन्फिडेंस आएगा और मजा भी आएगी, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। गाइस देखो फॉर्मूला लर्न हो चुका है तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होता तो घड़ी घड़ी आपको फॉर्मूला देखना पड़ता है, इसके लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना। चलो इसके जवाब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो 1/y प्लस 4 और ये 1/y माइनस 9 इज इक्वल टू x यहाँ पे क्या डालना है हम लोग को, यस वी नो दैट x यहाँ पे हम लोग 1/y डालेंगे, तो 1/y द होल स्क्वायर, ठीक है, 1/y द होल स्क्वायर। तो गाइस देखो अभी आगे यहाँ पे 1/y इसका लिख दिया, x का जगह पे x का वैल्यू डाल दिया। अब a की जगह पे a का वैल्यू डालते हैं, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू माइनस में इसके ब्रैकेट डाल देंगे, प्लस b का वैल्यू -9 छोटे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं, x यहाँ पे 1/y अगेन प्लस a इंटू बी 4 इंटू -9। सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -9 प्लस 4 इज -5 अपॉन 1/y,
प्लस माइनस 9 इंटू 4 इज माइनस 36। ठीक है, चलो अब 1/y² प्लस माइनस -5 1/y होगा और प्लस माइनस -36, ये हो गया आपका आंसर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ही आसान है, आप लोग ध्यान दोगे तो आसानी से सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं 5.